हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ सिंग क्लासेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बतलाऊंगी कि ईडियम और फ्रेजल वर्ब्स किसको कहते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, हम चाहे माने या ना माने, वेदर वी अग्री और डिसअग्री, वेदर वी एडमिट और डोंट, बट समवेयर वी आल्सो गेट कन्फ्यूज्ड। कभी कभी हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं जब हम हाई स्कूल में होते हैं, 12th में होते हैं, 10+2, तो हम हमेशा कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि हमें ये मालूम रहता है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम एंड फ्रेजेज आएंगे। सो उनमें डिफरेंस क्या है, तो हम उन्हें क्रैम कर डालते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम थोड़ा ग्रो होते हैं, व्हेन वी स्टार्ट ग्रोइंग अप, सो वी स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन idioms and phrasal verbs. So okay, today I will explain in very short manner, or I hope you will understand, and if there is any doubt or confusion, so I will explain it again and again until you get it properly. So well friends, let's start. So friends, as you are watching, जैसा आप देख रहे हैं, it is written that difference between idioms and phrasal verbs. I repeat, difference between idiom and phrasal verbs. It means idiom and phrasal verbs के बीच क्या difference है, अंतर क्या है। तो at one place I have, or in one part I have explained what is called phrasal verbs, and at another one I have explained what is called idioms. Well friends, let's start with phrasal verbs. Phrasal verbs, this is very much easy. What is called phrasal verbs? Phrasal verbs means verb plus preposition which makes another meaning. Like phrasal verbs किसको कहते हैं? Why I am trying to explain in Hindi, so that जो भी जिनको भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो वो रिमूव हो सके, या जिनको भी थोड़ी इंग्लिश समझने में दिक्कत हो तो वो हिंदी के थ्रू इसे समझ सकें। तो फ्रेंड्स, हम फ्रेजल वर्ब्स किसको कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स हम कहते हैं उसको जिसे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जहाँ यूज होता हो। वर्ब का मतलब क्रिया, और प्रीपोजिशन जो उसकी नाउन प्रोनाउन की पोजीशन बताता हो। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मैंने दो एग्जांपल हर एक वर्ब से लिए हुए हैं, जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग अराउंड, लुक आफ्टर, लुक इनटू, कैरी आउट और कैरी ऑन। और जैसा ऊपर लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर इन शॉर्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट ब्रिंग मीन्स लाना, इट्स अ वर्ब, ये एक वर्ब है। ब्रिंग मीन्स लाना। और अगर हम इसे देखें, यूपी अप, अप मीन्स ऊपर। सो अगर हम इसे अलग अलग करके समझें तो ब्रिंग मीन्स लाना और यूपी अप मीन्स ऊपर। और जब हम इसे ऐड कर देते हैं, सो इट मेक्स अनदर सेंस। सो इसका एक अलग ही मीनिंग आता है, इट मेक्स अनदर मीनिंग, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। सो ब्रिंग अप, इट मीन्स पालन पोषण करना, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। सो ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना। नाउ यू आर गेटिंग। सो ओके, वी विल मूव टू अनदर वर्ड। हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज, अगेन आई हैव टेकन ब्रिंग, एंड नाउ यू कैन वॉच। देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ अप हट गया है और इसकी जगह हो गया है अराउंड, एंड मीनिंग इज कम्प्लीटली चेंज्ड। सो ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड मीन्स मना लेना, किसी को कन्विंस कर लेना। लाइक आई विल ब्रिंग माई मदर अराउंड। सो ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, और हमने अप हटाकर अब अराउंड लगा दिया। नाउ आई हैव चेंज्ड द प्रीपोजिशन, ब्रिंग अराउंड, इट मीन्स मना लेना। सो नाउ वी विल मूव टू अनदर वर्ड एंड वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, लुक। आप देखेंगे कि दोनों तरफ लुक लुक लिखा हुआ है इन बोथ द सेंटेंसेस। सो लुक आफ्टर, लुक के साथ हमने आफ्टर लगा दिया। सो लुक आफ्टर, इट मीन्स देखभाल करना। बट इफ वी separate it and we start thinking that what is another meaning of that, so look means देखना, after means के पीछे, के बाद। so but when we combine it, so it makes another meaning, and that is called phrasal verbs. so look after, it means देखभाल करना। okay, well friends, now I will talk about look into. look into means मामले की जांच पड़ताल करना। आप देखेंगे लुक, लुक दोनों एक जगह से ऐसे ही लिखे हुए हैं, बट आफ्टर और इनटू के कारण इनके पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया गया है। सो लुक आफ्टर मीन देखभाल करना, और लुक इनटू मीन्स मामले की जांच पड़ताल करना। लाइक पुलिस इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल आई हैव रिटन लाइक कैरी आउट एंड कैरी ऑन। कैरी, it is verb, and out and on, these both are preposition, but when we talk about carry out, its meaning is different. when we talk about carry on, so its meaning is different. so carry out, it means आज्ञा का पालन करना। like everyone has to carry out the orders of DM. and next one, carry on, normally we use like you may carry on your work, or okay friends, carry on,
मीन्स आप जारी रखिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग प्लीज कीप इट अप. सो कैरी ऑन इट मीन्स जारी रखना. सो टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड यू विल फाइंड दैट वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एंड वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. दिस इज कॉल्ड phrasal verbs. So phrasal verb how we can make? By using verb plus preposition which makes another senseful meaning, that is called phrasal verbs. Okay friends, now we will talk about what is called idiom and phrases. So idioms, as I have told already that phrasal verbs I have already explained, and this is idiom. So what is called idioms? What are these? So idiom it means I have already written, जैसा मैंने पहले ही लिख दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह, एक छोटा सा ग्रुप जो कि एक मीनिंगफुल सेंस को बनाता है, एक मीनिंग उसके सेंसफुल मीनिंग को बनाता है. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स मीनिंग एंड विच इज यूज्ड जनरली, सो दिस इज कॉल्ड idioms. Group of words which makes some meaningful or senseful meaning, so that is called idioms. So okay, first word we will take, first example, in a nutshell. In a nutshell means संक्षेप में, इन अ नट शेल इट मीन्स संक्षेप में. आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 3 वर्ड्स को एक साथ लिया गया है और जो एक अनदर मीनिंग को बनाते हैं, मतलब को बनाते हैं, तो इसको कहते हैं इन अ नट शेल. इट मीन्स संक्षेप में, इट मीन्स इन शॉर्ट, इट इज कॉल्ड idioms. So okay, this is first example. Second example, at the 11th hour. At the 11th hour it means अंतिम समय में. At the 11th hour it means he reached hospital at the 11th hour. So at the 11th hour means अंतिम समय में. Now we will talk about third idiom. Third one is that at 6s and 7s. At 6s and 7s. So it is called तितर बितर, not हो जाना, only तितर बितर. Like when I entered that room, everything was at 6s and 7s. So friends, third idiom is at 6s and 7s. It means तितर बितर. And fourth idiom is that in black and white. In black and white it means लिखित रूप में. You can make one sentence by using this idiom, like I want your statement in black and white. So fourth number, in black and white, it means लिखित रूप में. And fifth one, to leave no stone unturned. It means to leave no stone unturned, कोई कसर न छोड़ना, कोई कसर न छोड़ना. टू लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स किसी भी पत्थर को बिना उल्टा पुल्टा किए न छोड़ना. इट मीन्स अपना पूरा प्रयास करना, कोई भी प्रयास न छोड़ना. ओके फ्रेंड्स, इट्स यूज आई विल टेल ऑल इन डिटेल विथ सेंटेंसेज, बट जस्ट कीप लिसनिंग, कीप राइटिंग. एंड फिफ्थ सेंटेंस आई वुड रिपीट अगेन, टू लीव नो स्टोन अनटर्न इट मीन्स कोई कसर न छोड़ना. एंड सिक्स एग्जाम्पल ऑफ इडियम इज दैट to nip in the bud. To nip in the bud it means बुराई को शुरू में ही अंत कर देना. To nip in the bud it means बुराई को शुरू में ही अंत कर देना. You can take screenshot of this and then we will continue with its example how to use this in sentences. Well friends, now we will understand that how to use phrasal verbs in one sentence or in own sentences. So okay, we will take first word, bring up. Bring up means, as I have already told that bring up means पालन पोषण करना. So we can use this phrasal verbs in such a way, like parents bring up their children. Parents bring up their children. It means माँ बाप, माता या पिता, माता और पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं. पेरेंट्स प्लूरल, इट इज प्लूरल, सो वी विल यूज फॉर अपना देयर, THEIR देयर. सो पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, इट मीन्स माता पिता अपने बच्चों की देखभाल या पालन पोषण करते हैं. ओके फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट phrasal verbs, that is bring around. Bring around means, as I have already told, that मना लेना. So we can use in such a manner like I will bring my friend around. I will bring my friend around. It means मैं अपने दोस्त को मना लूँगा. It means I will convince my friend if he is angry. So okay, now third one we will talk about third phrasal verb, that is look after. Look after it means देखभाल करना. Look after it means देखभाल करना. So you can use in such a manner like nurse is looking after my baby. Nurse is looking after my baby. It means nurse
मेरे बच्चे की देखभाल कर रही है। लुक आफ्टर में देखभाल करना। ओके, नाउ फोर्थ नंबर फ्रेजल वर्ब कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, टू कंटिन्यू एनी वर्क। सो कैरी ऑन इट मीन्स जारी रखना। यू कैन यूज इन सच अ मैनर लाइक आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू पीपल कैरी ऑन, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू पीपल कैरी ऑन, आप अपना काम जारी रखें या आप लोग कंटिन्यू कीजिए। यू पीपल कैरी ऑन। एंड देन 6 नंबर वी विल टॉक अबाउट कैरी आउट। एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। सो कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स पालन करना, निर्देश का पालन करना। सो कैरी आउट इट इज वी हैव टू कैरी आउट ऑर्डर्स। वी हैव टू कैरी आउट ऑर्डर्स इट मीन्स हमें ऑर्डर्स को कैरी आउट करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। हैव टू मीन्स करना होता है, सो हमें करना है ऑर्डर्स को फॉलो। वी हैव टू कैरी आउट ऑर्डर्स इट मीन्स हमें ऑर्डर्स को मानना है या ऑर्डर्स का पालन करना है। ओके, नाउ लास्ट वर्ड, लास्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक इनटू। लुक इनटू इट मीन्स मामले की जांच पड़ताल करना। लुक इनटू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट look into and it is look after, both the verbs are same but because of pronunciation its meaning gets changed. So look into it means मामले की जांच पड़ताल करना, and you can understand its meaning in such a manner like the police must look into this case. The police must look into this case. It means पुलिस को इस केस में जरूर जांच पड़ताल करनी चाहिए. So right now there are so many cases going on. So the police must look into all these cases. Okay, so friends, you can take screenshots. Well friends, now we will understand how to use idioms in our own sentences. As I have already told that idiom is group of words which makes a sense. So my first example of idiom is that in a nutshell. In a nutshell means संक्षेप में, in short. And we can use this word in such a manner, or this idiom we can use in own sentences in such a manner like he told me everything in a nutshell. It means उसने मुझे सारी चीज़ें बताई बट संक्षेप में. It means उसने मुझे संक्षेप में सारी चीज़ें बताई. He told me everything in a nutshell. In a nutshell means संक्षेप में. Okay. Second idiom is that, or the example of second idiom, at the 11th hour. At the 11th hour means अंतिम समय पर. At the 11th hour means अंतिम समय पर. It means you can use this in your own sentences or in such a manner like Sanjay rejected my proposal at the 11th hour. Sanjay rejected my proposal at the 11th hour. It means संजय ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया at the 11th hour. It means Sanjay rejected my proposal at the 11th hour. Okay, now my third example of idiom is that at 6s and 7s. At 6s and 7s. It means titar bitar, to be scattered at 6s and 7s. Titar bitar. So all the books are at 6s and 7s. All the books are at 6s and 7s. It means सारी किताबें तितर बितर हैं. सारी किताबें तितर बितर हैं at 6s and 7s. So all the books are at 6s and 7s. Okay friends, we will talk about, or we will take example of idiom. Fourth, in black and white. In black and white it means लिखित रूप में, because when we go to any government office we have to give everything in black and white. So and sometime it is written in form also. So in black and white it means लिखित रूप में. Give the reason in black and white. It means अपने कारण को आप black and white it means लिखित रूप में दीजिए. So don't be confused friend. Like in black and white लिखित रूप में, give the reason in black and white. So when you see somewhere written in black and white, don't be confused. Okay, now we will take example of fifth idiom, to leave no stone unturned. To leave no stone unturned. It means कोई कसर न छोड़ना. And we can use this idiom in such a manner, I will leave no stone unturned. I will leave no stone unturned. Many students, they decide when their board examination starts, so they are that much determined that they always say that I will leave no stone unturned to get success or to secure or to score maximum marks. Okay friends, we will take last example of idiom, that is to nip in the bud. To nip in the bud, it means बुराई को शुरू में ही खत्म कर देना. Nip in the bud, like जब फूल बिल्कुल छोटी कली के रूप में होता है तो निप. सो टू निप इन द बड इट मीन्स बुराई को शुरू में ही खत्म कर देना, सो दैट दे कैन नॉट ग्रो.
Okay, and you can use example, bad habits must be nipped in the bud. Bad habits must be nipped in the bud. So friends, these are the idioms and these are the usage of idioms. How can you use, and you can take screenshot when I will move from here. Okay friends, if you are in 10th or in 11th or in 12th, so you will always find such kind of syllabus in your English paper, and I have generally found that many students they cram some kind of idiom and phrasal verbs. So I hope that as I have explained, your maximum confusion might have been removed by this video, and we will keep trying to teach you new things. If you like my channel, so please subscribe, comment, share and view, and please watch each and every video till the end, so that the message or the aim of teaching you can be fulfilled. Thanks friend, and thanks for hearing me.